Good morning students. Welcome to our Sanskrit class of Divine Public School. Today our topic is chapter number 7 सर्वनाम प्रयोगः और इसमें हम कहानी पढ़ रहे थे विपत्स मित्र परीक्षा अर्थात विपत्ति में मित्र की परीक्षा। छात्रों एक बार पुनः मैं आपको याद दिलवा देती हूँ रिवाइज करके कि चित्रकूट नगर में दो मित्र रहते थे, अभिषेक और अभिमन्यु। उनमें से अभिषेक दुबला पतला और अभिमन्यु मोटा था। उन दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। वे दोनों हमेशा विद्यालय साथ आते, पढ़ते और खेलते। एक बार वे दोनों घूमने के लिए कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में गए। वहाँ एक नदी बह रही थी। उसका तट लताओं और वृक्षों से घिरा हुआ था। वे दोनों वहाँ वृक्ष के नीचे छाया में विश्राम के लिए बैठ गए। अचानक उनको एक भालू आता हुआ दिखाई दिया। डरपोक अभिषेक वृक्ष पर चढ़ गया, किंतु मोटा होने से अभिमन्यु यह सब करने में असमर्थ था, अर्थात वह पेड़ पर नहीं चढ़ पाया। अभिमन्यु बहुत डरपोक था। उसने सुना था कि भालू मरे हुए प्राणियों को नहीं खाता है, इसलिए वह मरे हुए के समान वृक्ष के नीचे बैठ गया। वृक्ष भालू ने उसको सूंघ करके और मरा हुआ मान करके वहां से चला गया। अभिषेक वृक्ष से नीचे उतरकर उसके पास आया और उसने अभिमन्यु से पूछा कि हे मित्र, भालू तुम्हारे कान में आकर क्या कह रहा था? अभिमन्यु बोला, उसने कहा कि जो मित्र विपत्ति में सहायता नहीं करता है उसके साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए और उस पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा भी गया है कि मित्र की परीक्षा विपत्ति के समय में ही होती है। तो हमने कहानी को पूरा जाना। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। सहसा ताभ्याम एकः भल्लूकः दृष्टः। अचानक ताभ्याम उन दोनों के द्वारा एकः भल्लूकः दृष्टः। ताभ्याम अर्थात उन दोनों की, ये तृतीया विभक्ति द्विवचन का है, तो यह बनेगा उन दोनों के द्वारा। तत्सर्वनाम शब्द का है। एकः एक भल्लूकः भालू दृष्टन देखा गया कि अचानक उन दोनों के द्वारा एक भालू देखा गया, अर्थात अचानक उन दोनों ने एक भालू देखा। भीतः अभिषेकः वृक्षम आरोहत किंतु स्थूलः अभिमन्युः एतत् कर्तुम् असमर्थः। भीतः अर्थात डरपोक या डरा हुआ। अभिषेक वृक्ष पर आरोहत चढ़ गया, किंतु स्थूलः अर्थात मोटा। अभिमन्यु एतत् यह कर्तुम करने के लिए असमर्थ था कि डरपोक अभिषेक वृक्ष पर चढ़ गया, किंतु मोटा अभिमन्यु यह करने के लिए अर्थात यह सब करने में असमर्थ था। अभिमन्यु अतीव भीतः आसीत। अभिमन्यु बहुत, अतीव का अर्थ होता है बहुत, भीतः डरा हुआ, आसीत था, किंतु अभिमन्यु बहुत डरपोक था। आसीत अस धातु प्रथम पुरुष एक वचन का क्रिया शब्द है जो अस से बना है, अस का अर्थ होना है और आसीत का अर्थ भूतकाल का होने से था होगा। अभिमन्यु बहुत डरपोक था। तेन श्रुतम, तेन अर्थात यह तृतीया विभक्ति का है।
तत्सर्वनाम से ही बना है यह, तो यह भी सर्वनाम शब्द है। उसके द्वारा, तो यानी उसके द्वारा भी सर्वनाम शब्द है। ताभ्याम, उन दोनों के द्वारा, तो यह भी सर्वनाम शब्द है। तो उसके द्वारा श्रुतम, सुना गया। श्रु धातु, श्रु का अर्थ होता है सुना, सुनना, और श्रु धातु से बना है श्रुतम, सुना। था, आसीत था, यत की, भल्लुकः भालू, मृतम प्राणिनम, मरे हुए प्राणी को, दोनों में ही द्वितीय विभक्ति हुई है। न, नहीं, भक्ष्यति, न खाता है। भक्ष्य धातु से बना है। भक्ष्य का अर्थ होता है खाना, और यह प्रथम पुरुष एकवचन का क्रिया शब्द बना। भक्ष्यति, न खाता है। कि उसके द्वारा सुना गया था कि भालू मरे हुए प्राणी को नहीं खाता है। अतः सह, इसलिए, सह न वह, मृतवत यानी मरे हुए के, वत का अर्थ होता है समान, इसलिए वह मरे हुए के समान वृक्ष के मूले अर्थात नीचे, अतिष्ठत बैठ गया। यह तिष्ठ धातु से बना है। तिष्ठ का अर्थ होता है बैठना, और यह लंग लकार भूतकाल का क्रिया शब्द बना। एक वचन का, प्रथम पुरुष एक वचन का, तो बैठाया, बैठ गया। भल्लुकः तम जिग्राय मृतम मत्वा च गतः, और भालू ने उसको जिग्राय, जिग्र धातु से बना है। जिग्र का अर्थ होता है सूंघना, और यह चतुर्थी विभक्ति का बना, सूंघ करके, कि उसको सूंघ कर, और मृतम च मत्वा, और मरा हुआ, मत्वा मान करके, गतः न चला गया। मैं पुनः एक बार पूरी हिंदी बता रही हूँ इसकी, कि अचानक उनने एक भालू देखा, और डरपोक अभिषेक वृक्ष पर चढ़ गया, किंतु मोटा अभिमन्यु यह सब करने में असमर्थ था। अभिमन्यु बहुत डरपोक था। उसने सुना था कि भालू मरे हुए प्राणी को नहीं खाता है, इसलिए वह मरे हुए के समान वृक्ष के नीचे बैठ गया। भालू ने उसको सूंघकर और मरा हुआ जानकर वह लौट गया। तो छात्रों, आज का हमारा कहानी का पार्ट यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियोस में हम पुनः नेक्स्ट पार्ट लेकर के पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तो आपने कहानी भी सुनी है छात्रों, कहानी सुन करके आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आपने इस चित्र के माध्यम से भी देखा कि किस प्रकार से दोनों मित्र अपनी मित्रता का निर्वाह पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं। तो हमें इस कहानी से सीख लेना है कि हमें विपत्ति के समय में हमेशा मित्र की सहायता करनी चाहिए।